नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत मैकियावेली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैकियावेली पाश्चात्य जगत का यथार्थवादी विचारक, जिनकी अक्सर भारत के चाणक्य के साथ में, कौटिल्य के साथ में तुलना की जाती है। मैकियावेली अपने युग का शिशु व आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। तो वह कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैकियावेली को, जो इटली का विचारक है, उन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैकियावेली आधुनिक युग का जनक। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु है और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो आधुनिक युग है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, उसका प्रारंभ मैकियावेली से ही होता है और वो पुनर्जागरण की वजह से हुआ और उसकी शुरुआत मैकियावेली से ही होती है। इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की विशेषताएं थी सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। तो ये उस समय प्रचलन में थी। मैकियावेली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था और दांते जो विचारक हैं, दांते जर्मिनो ने दांते की भांति उसने विश्व साम्राज्य की कल्पना नहीं की। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था। इसलिए वह इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहता था। तो आज हम जब राष्ट्रीय राज्य की बात करते हैं तो ये जो एक राष्ट्र की परिकल्पना है, इसकी शुरुआत भी हम मैकियावेली से मान सकते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो वो राष्ट्रीय राज्य की कल्पना जो है वो मैकियावेली ने अपनी इटली के लिए की थी। मध्य युग के दैवीय कानून में, जो उस समय प्रचलन में था, उसकी कोई आस्था नहीं थी। तो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनमें देखें, देवी उत्पत्ति सिद्धांत, तो उसमें उनकी कोई आस्था नहीं थी तथा विधि निर्माता या शासक द्वारा निर्मित कानून को ही वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मानता था। इस प्रकार मैकियावेली के विचार जो है मध्य युग के विचारकों से भिन्न थे। तो अनेक विषयों में उनसे भिन्न विचार वो रखते थे। उनकी सोच जो थी वो आधुनिक थी। तो उस समय के जो सामंतवाद, पोप तंत्र और रोमन साम्राज्य जो था, जिनमें दैवीय कानून प्रचलन में था, उसमें उनकी आस्था नहीं थी। तो पुनर्जागरण को लेकर वो आए थे और इसीलिए उन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। अब हम वो देखते हैं वो कारण जिनकी वजह से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। प्रथम कारण इसमें राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। आधुनिक युग के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोप तंत्र दोनों की शक्ति और सम्मान कम हो गया। यूरोप में ये बड़े पैमाने पर प्रचलन में था और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति
अपने हाथ में ले ली तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। तो धर्म और राजनीति का जो पहले मेल हुआ करता था उसको इन्होंने अलग कर दिया। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना को प्रतिपादन किया है और मैकियावली उसमें सर्वप्रथम था। तो दूसरे विचारकों ने भी इसकी बात की है, लेकिन मैकियावली उनमें प्रथम था जिसने राष्ट्र राज्य का संदेश दिया। मैकियावली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्र राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। उसकी श्रेष्ठ कृति, उनकी पुस्तक का नाम देखिए, प्रिंस, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड, जो उस समय राष्ट्रीय राज्य हुआ करते थे, को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था और उसकी समस्त राजनीतिक कृतियों का, चाहे डिस्कोर्सेज को लें हम या प्रिंस को, समस्त राजनीतिक कृतियों का यदि कोई उद्देश्य बताया जा सकता है तो वह इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणित करना था। तो राष्ट्रीय राज्य के संदेशवाहक छोटे प्रश्न में पूछा जाता है। दूसरा देखें तो राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण, उन्होंने राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया है। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य है। अरस्तु के बाद मैकियावली सबसे पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मैकियावली ने राज्य की महत्ता को इस सीमा तक प्रतिपादन किया है कि उसे एक प्रकार से उन्हें साध्य ही बना दिया है। साध्य और जो साधन के उदाहरण हम देखें तो उसमें उन्होंने राज्य को साध्य बना दिया। मैकियावली ने ही सबसे पहले ये बताया कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है, तो यहाँ संप्रभुता की बात भी आएगी, एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता से ही अन्य सारी संस्थाएं और संगठन फल फूल सकते हैं। समाज की अन्य छोटी बड़ी संस्थाएं राज्य की अधीनता में रहकर ही अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सकती है और राज्य के हित में ही अपना हित समन्वित करके आगे बढ़ सकते हैं। और वर्तमान समय में देखें तो यही स्थिति हमें नज़र आती है। तीसरा देखें तो वो कारण है राज्य की प्रभुसत्ता जो है उसका पोषक जो संप्रभुता की अवधारणा है। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रत्येक धारणा कहा जा सकता है। और यद्यपि मैकियावली ने जो संप्रभुता के विचारक हैं बोधा, ग्रोसियस, होब्स या ऑस्टिन, जिन्होंने संप्रभुता को बड़े पैमाने पर परिभाषित किया है, उनकी भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं रखे हैं और न ही कोई परिभाषा दी है, पर राज्य को उन्होंने सर्वोपरि संस्था माना है जिसके अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती। तो हमें प्रभुसत्ता की यहाँ पे झलक दिखती है। सेबाइन जो विचारक हैं इतिहासवादी, वो कहते हैं कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ है। तो मैकियावली से ही शुरुआत मान सकते हैं। मैकियावली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। भले ही मैकियावली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग न किया हो, पर उन्होंने व्यवहार में संप्रभुता को पूर्ण अर्थ प्रदान किया है। चौथा देखें इसमें हम तो वह है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का सबसे प्रमुख कारण उसके द्वारा राजनीति का धर्म और नैतिकता से किया गया पृथक्करण ही है। मध्य युग के समस्त राजनीतिक चिंतन में, उस दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा। युग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता आवश्यक की जा रही थी। मैकियावली ने ही
सर्वप्रथम निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। तो धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक इन्होंने कर दिया था। पांचवा कारण देखें, आधुनिक युग के जनक उनको क्यों कहा जाता है, तो उसी में शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता शक्तिवादी राजनीति है। इसका प्रारंभ मैकियावेली ने ही किया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला मैकियावेली प्रथम विचारक था। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की है। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। तो शक्ति को महत्व दिया उन्होंने, शक्ति की पूजा करने की बात उन्होंने कही है। आधुनिक राजनीति में जिन राजनीतिक एवं कूटनीतिक दांव पेंच का प्रयोग किया जाता है, इसका समर्थन मैकियावेली ने किया है। तो शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता उनको हम मानते हैं। छठा कारण देखें तो व्यक्तिवाद के समर्थक हैं वो। आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचार है। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का प्रसार हो रहा था और ये विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हस्तक्षेपवादी सिद्धांत की यहाँ पे शुरुआत हम मान सकते हैं। मैकियावेली ने कहा कि इस विचारधारा के अनुसार ही शासक को चाहिए कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति हरण करने वाले को वो कभी नहीं भूलता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसने कहा है कि प्रजाजनों की संपत्ति की संरक्षण करना चाहिए, उसको छीनने की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसके अनुसार वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसके अनुरूप ही शासक को उन्होंने परामर्श दिया कि उसे स्वयं व्यापार वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो व्यक्तिवाद के वो समर्थक हैं। सातवां कारण देखें तो भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव को यह लौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए। जिस लोक में वो रह रहे हैं उसी में ही सुख की कामना करनी चाहिए और उसके लिए ही सारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य ये भोग की वस्तुएं हैं। इन्हें इसी काल में, इसी जन्म में हमें भोग लेना चाहिए और इसीलिए इन्हें उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है कि जो सारी है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो आगे चल कर के बेंथम ने दिया है, उसी की हम यहाँ पे बात मैकियावेली ने भी कही है। तो भौतिकता और उपयोगितावाद के वो प्रवर्तक इसमें हमें नजर आते हैं। आठवां देखें तो संघ राज्य के प्रथम विचारक। मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार किया था। उनका कहना था कि एक बार प्रिंस जब इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपने अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। तो संघ राज्य के वो प्रतिपादक हैं। और नौवां और अंतिम कारण देखें हम तो वो है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। मैकियावेली पद्धति की दृष्टि से भी आधुनिक युग के जनक है। आधुनिक अध्ययन पद्धति के जो प्रमुख लक्षण बताए जाते हैं वो है पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण करना और ऐतिहासिक आधार। इन सभी पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया है। मैकियावेली ने अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर परिणाम निकाले। अतः उपयुक्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्हें आधुनिक युग का जनक
क्यों कहा जाता है? तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं उनकी जो अध्ययन पद्धति है, जो सोच है आधुनिक युग के संदर्भ में, उसके दोष, जो त्रुटियां हमें नजर आती है। तो मैकियावली की विचारधारा के दोष, सबसे पहला जो दोष या त्रुटि है वह अध्ययन पद्धति की त्रुटियां। मैकियावली की अध्ययन पद्धति जो है वो हमें त्रुटिपूर्ण नजर आती है। उनके द्वारा जो ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया गया वह गलत है। उनका पर्यवेक्षण और इतिहास का अध्ययन भी सीमित है। उन्होंने केवल इटली की तत्कालीन दशा का ही अध्ययन किया है, इसके बाहर वो नहीं जाते हुए नजर आते हैं। उनमें दूरदर्शिता का अभाव हमें नजर आता है और अध्ययन पद्धति में त्रुटियों में वह अपनी धारणाओं के आधार पर सिद्धांत पहले से ही निश्चित कर लेता है और उसी के अनुरूप वो फिर अवधारणा बना लेते हैं। तो पहले से ही एक सोच बना ली उन्होंने और उसी के अनुरूप वो आगे बढ़ते गए। तो अध्ययन पद्धति में हमें त्रुटि नजर आती है। दूसरा, मानव स्वभाव संबंधी दोष। मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावली का दृष्टिकोण एकांगी है और असंगतिपूर्ण है। मानव में गुण और दोष दोनों ही विद्यमान है, किंतु उन्होंने मानव के केवल दोषपूर्ण पक्ष को ही प्रधानता दी है। मनुष्य को उन्होंने बहुत ज़्यादा लालची और स्वार्थी बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। वह एक और तो कहते हैं कि मनुष्य सदा दुष्टता की ओर प्रवृत्त रहता है और दूसरी ओर कहते हैं कि राष्ट्रों के रूप में संगठित होकर मनुष्य एक ऐसे अधिकार के साथ बोल सकते हैं जिसकी तुलना ईश्वरीय वाणी से की जा सकती है। तो उन्होंने मनुष्य को बहुत ज़्यादा स्वार्थी बताया है और एकांगी दृष्टिकोण हमें उनका लगता है। मानव सम्मान जो स्वभाव संबंधी है उनकी सोच हमें सही नहीं लगती। तीसरे जो इसमें मापदंड है उन्होंने, उसके जो कमी है वो है दोहरे मापदंड का प्रतिपादन। मैकियावली की विचारधारा का एक गंभीर दोष यह है कि उनके द्वारा दोहरे मापदंड का प्रतिपादन किया गया, एक राजनीतिज्ञ के लिए और एक नागरिक के लिए। नागरिक के लिए वो आशा करता है कि नागरिक सदैव जो है नैतिकता का पालन करेंगे और राजा को पूरी मनमर्जी की उसमें छूट उन्होंने दी है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक लोग साधारणतः अपने कार्यों में मैकियावली के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, परंतु इस सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता कि साधनों का जो औचित्य है वो सिर्फ राज्य के लिए ही है और आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। जो उन्होंने कहा है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, वो सही नहीं है। उसके कार्यों को नैतिक रूप से निंदनीय हम कह सकते हैं, चाहे वो तत्कालीन परिस्थितियों में कितने भी उचित क्यों न हो। राज्य के हित के लिए लोग छलबल से काम लेते हैं, चाहे वे तत्कालीन परिस्थितियों में उचित क्यों न हो, लेकिन नैतिकता को हम नकार नहीं सकते। नैतिक रूप से जो गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ये दोहरे मापदंड को उन्होंने अपनाया है। चौथा देखें इसमें, तो राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी जो उनके विचार है उसमें अस्पष्टता हमें नज़र आती है। मैकियावली के राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता और अव्यवस्था है। वह राष्ट्रीयता राज्य की कोई परिभाषा नहीं देता, वह संप्रभुता की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, उसका विधियों का विवेचन भी सीमित है, वह केवल नागरिक विधि को ही महत्व देता है। तो राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता हमें नज़र आती है। पांचवी दोष या कमी देखें हम, तो आदर्शवादिता का नितांत अभाव हमें उसकी सोच में नज़र आता है। राजनीति में यथार्थवादिता का अपना महत्व है, लेकिन साथ ही राजनीतिक दार्शनिक से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि उसके द्वारा किसी न किसी रूप में आदर्श को प्रतिष्ठित किया जाएगा। चिंतन का जो उसका सार है उसमें भविष्य की चिंता बिल्कुल भी हमें
मैकियावेली में नज़र नहीं आते। मैकियावेली की दृष्टि स्पष्ट है, लेकिन उसमें दूरदर्शिता का अभाव है, जैसा डॉक्टर मुरे कहते हैं। उसने वस्तुओं को केवल यथार्थ रूप में देखा है, आदर्श रूप की कल्पना नहीं की। उसने छल कपट को ही राजनीति की कला समझ लिया। तो आदर्शवादिता का, नैतिकता का बिल्कुल ही अभाव हमें उसमें नजर आता है। अंतिम देखें तो राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उन्होंने उपेक्षा की है। मैकियावेली का एक दोष राजनीति शास्त्र के प्रश्नों की उपेक्षा करना भी है। उसने अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध जो दोनों ग्रंथ है, प्रिंस और डिस्कोर्सेज में राज्य के स्वरूप, उद्देश्य व शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश नहीं डाला है। राजा राज्य को किस प्रकार हस्तगत करे, अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के लिए किन उपायों का आश्रय ले तथा अपने प्रदेश की वृद्धि और संरक्षण कैसे करे, शासन और व्यवहारिक राजनीति से संबंधित इन बातों का तो उसने विस्तार से उल्लेख किया है, किंतु राज्य से संबंधित मूल प्रश्नों पर वह सर्वथा मौन है। गेटेल जो विचारक वो लिखते हैं कि मैकियावेली का राज्य संबंधी सिद्धांत राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा मात्र राज्य की सुरक्षा का ही सिद्धांत है। तो ये था मैकियावेली का राज्य संबंधी सिद्धांत, जिनकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि वो आधुनिक युग के जनक हैं। और क्या उसमें कमी हमें नजर आती है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण नजर आता है, पर राज्य के संबंध में जो पूरी सोच हमें दिखती है वो हमें नजर नहीं आती है। जब हम कौटिल्य से उसकी तुलना करते हैं तो कौटिल्य ने जो राज्य का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है, मैकियावेली उसके आसपास हमें नजर नहीं आती। ये जरूर है कि दोनों ही यथार्थवादी विचारक थे, पर जो मूल तत्व की बात यहाँ पे आती है राज्य के, उनका वर्णन इन्होंने नहीं किया। पर निश्चित तौर पे मध्य युग में जो प्रचलन में उसमें भ्रांतियाँ थी राज्य के संबंध में, उनसे बाहर निकालने का काम जो है वो मैकियावेली ने किया है। और इसी वजह से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। धन्यवाद।